हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम लेकर आए हैं क्विज़ नंबर 5। स्कूल्स में एग्ज़ाम का माहौल है। आई होप ये क्विज़ आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक रूल आपको याद होंगे कि आपको जो टाइम मिलेगा, इसमें हमने टाइम थोड़ा सा बढ़ाया है। फिफ्टीन सेकेंड का टाइम आपको मिलेगा, तो उससे पहले आपको आंसर टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आप आई थिंक नोटबुक और पेन लेके तो बैठे ही होंगे, तो अपना स्कोर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इन द SI सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। SI सिस्टम में जो टेम्परेचर की यूनिट है वो है ऑप्शन ए डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। द राइट आंसर इज बी Kelvin. Next question, question number 2. Which of the following is not equal to watt? इनमें से कौन सा वाट के इक्वल नहीं है? वाट पावर की यूनिट होती है, तो उसके इक्वल इनमें से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी एम्पियर इंटू वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर स्केयर इंटू ओम एंड ऑप्शन डी एम्पियर बाय वोल्ट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। एंड द राइट आंसर इज डी एम्पियर बाय वोल्ट। बेटा देखो, जो वाट है वो पावर की यूनिट है, तो जूल पर सेकेंड वो भी पावर हो जाता है। करंट इंटू वोल्ट दैट इज पी इज इक्वल टू आई इंटू वी, वो भी पावर का यूनिट है। पी इज इक्वल टू आई स्केयर, आर भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आई स्केयर यानी कि करंट स्केयर यानी कि एम्पियर स्केयर, और आर यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि ओम। तो जो पहले तीनों ऑप्शंस हैं वो पावर की यूनिट के बराबर हैं, लास्ट वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन? इनमें से किन की सेम डायमेंशंस, या आपकी लैंग्वेज में यूनिट्स भी कह सकते हैं, कई बार सेम डायमेंशन वाली की यूनिट भी सेम होती हैं, तो इससे आप हिंट ले सकते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए टॉर्क एंड फोर्स, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, ऑप्शन सी टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑप्शन डी Planck's constant and linear momentum. And your time starts now. Time up. And the right answer is C, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा दोनों की यूनिट जूल या फिर न्यूटन इंटू मीटर होती है, तो डायमेंशन भी सेम होती है। डायमेंशनली ml2t-2, ये दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इफ द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड? अगर ए और बी की डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड है, यानी कि कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? ऑप्शन ए बाय बी, ऑप्शन सी ई रेस टू द पावर ए बाय बी, ऑप्शन बी ई रेस टू द पावर ए बाय बी, ऑप्शन सी ए माइनस बी, एंड ऑप्शन डी ए प्लस बी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ए बाय बी। देखिए ध्यान से, जब दोनों क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं तो ना तो उनका एडिशन पॉसिबल है ना सब्ट्रैक्शन, तो सी और डी तो आप ऑप्शन नहीं ले सकते। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ए बाय बी, ये भी अगर ए और बी सेम हो, क्योंकि एक्सपोनेंट जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो वो तभी होगा जब ए और बी सेम होंगे। तो इसका मतलब ना बी वैलिड, ना सी, ना डी। केवल अगर डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में डिवीज़न पॉसिबल है इन ऑप्शंस में से। वैसे मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन वो आपके ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द नंबर्स 436.32, 227.2 and 0.301 इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के हिसाब से इन क्वांटिटीज़ का जो सम आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए 663.821, ऑप्शन बी 664, ऑप्शन सी 663.8 एंड ऑप्शन डी 663.82। and your time starts now. Time up. The right answer is C 663.8। बेटा ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पे बेस्ड है। अब यहाँ पे आप क्या होता है, जब आप क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें उतने नंबर ऑफ डेसिमल फिगर होते हैं जितने आपके जो भी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं उसमें मिनिमम होते हैं। तो यहाँ जो सेकंड नंबर पे आप 227.2 देख रहे हैं, इसमें कम से कम जो डेसिमल फिगर है वो 1 है, केवल डेसिमल डिजिट 1 प्लेस पे है। तो आपका जो रिजल्ट है उसमें भी आपका जो डेसिमल होना चाहिए वो 1 प्लेस पे होना चाहिए। दैट्स वाई 0.8। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है? ऑप्शन ए आई प्लस जे कैप, ऑप्शन बी कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे कैप, ऑप्शन सी साइन थीटा आई माइनस 2 कॉस थीटा जे कैप, एंड ऑप्शन डी 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. Let us see the right answer. Right answer is B, cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। देखिए यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो। अब ये जो ऑप्शन बी है इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे होगा? लेट अस सी। जैसे मैंने बताया यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब cos थीटा स्केयर प्लस माइनस साइन थीटा स्केयर भी करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और ये बन गई आइडेंटिटी। cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ गया। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट h, it returns to the starting point after a time of 10 second. Its displacement after 5 second is। एक बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वो h हाइट तक जाती है मैक्सिमम, और वहाँ से फिर वो वापस आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस में 10 सेकंड का समय लगता है, तो 5 सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए h, ऑप्शन बी 2h, ऑप्शन सी 10h, ऑप्शन डी 20h। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए h। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है।
आपको पता है बेटा h हाइट तक बॉल गई है और फिर वापस आई है केवल 10 सेकंड में। सिमिट्री ये कहती है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में। इसका मतलब 10 सेकंड में से आधा टाइम ऊपर जाने में लगा, यानी कि 5 सेकंड, और आधा टाइम नीचे आने में। तो यानी कि 5 सेकंड बीतने के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, h कवर किया ना, तो बाय डेफिनेशन वही उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। दैट्स वाई ऑप्शन ए h इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको टाइम भी ज़्यादा दूंगा। ए पुलिस जीप इज चेजिंग विद वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर ए थीफ in another jeep moving with velocity 153 kilometer per hour. Police fires a bullet with muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity with which it will strike the car of the thief is, यानी कि एक पुलिस जीप है जो 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और उसके आगे एक थीफ है जो 153 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो पुलिस बुलेट फायर करती है, बुलेट की स्पीड है 180 मीटर पर सेकंड। तो जितनी स्पीड से बुलेट थीफ की कार को स्ट्राइक करेगी वो आपको बताना है कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 150 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 27 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 45 मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी 250 मीटर पर सेकंड। Your time starts now. Time up. And the right answer is A 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लिया VPG इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और VTG दैट इज वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब VTP ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, वो कितना आ जाएगा, VTG माइनस VPG आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में थी, उनको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाता है 30 मीटर पर सेकंड। अब VBC मान लिया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार है, तो दिस इज VP माइनस VC। एक तरह से बुलेट की स्पीड 180 थी, कार की 30 अभी हमने निकाली, तो इट विल बी 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर t सेकेंड। एक बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से t सेकेंड के लिए चलती है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम एंड x2 इन नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम। पहले हाफ टाइम में वो x1 डिस्टेंस कवर करती है और दूसरे हाफ टाइम में x2। देन आपको बताना है ऑप्शन ए, क्या x2 बराबर x1 है, या x2 इज इक्वल टू 2x1 है, x2 इज इक्वल टू 3x1 है, या फिर x2 इज इक्वल टू 4x1 है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। द राइट आंसर इज डी, x2 इज इक्वल टू 4x1। कैसे देखते हैं। देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कवर किया जा रहा है। पहला
हाफ टाइम है उसमें x1 डिस्टेंस है, दूसरा हाफ टाइम है उसमें x2 डिस्टेंस है, u इज इक्वल टू 0 और जो एक्सेलरेशन a है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब मान लिया a जो है वो ओरिजिनल पॉइंट है, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, यू जीरो है यहाँ पे तो केवल हाफ ए टी स्केयर आ जाएगा। तो x आ गई बॉडी की पोजीशन। अब पॉइंट C के लिए x1 डिस्टेंस है, ये x1 इज इक्वल टू हाफ ए, टाइम लेंगे t/2 स्केयर, तो x1 आ गया हाफ ए टी स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 1/8 ए टी स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट B के लिए, जो x2 डिस्टेंस है दैट इज हाफ ए टी स्केयर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x2 इज इक्वल टू 8x1 या फिर x2 इज इक्वल टू 4x1। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग आंसर्स तो काफ़ी दे रहे हैं पर कुछ सही कुछ गलत। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए हिल इज 500 मीटर हाई, supplies are to be sent across the hill using a cannon that can hurl packets at the speed of 125 मीटर पर सेकेंड ओवर हिल। एक पहाड़ी है 500 मीटर ऊपर, तो वहाँ जब सामान फेंका जाता है वो एक कैनन की हेल्प से फेंका जाता है जो 125 मीटर पर सेकेंड से चीज़ें फेंकती है। कैनन इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। पहाड़ी के फुट से वो कैनन 800 मीटर की दूरी पर है, एंड कैन बी मूव्ड ऑन द ग्राउंड एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड पे वो कितनी स्पीड से मूव कर सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड से, सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल कैन बी एडजस्टेड। तो यानी कि हमें क्योंकि अलग अलग जगह से वो ऑब्जेक्ट को फेंकना है, तो उस डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम in which the packet can reach on the ground across the hill, यानी कि कितने मिनिमम टाइम में कोई पैकेट वहाँ से हिल तक फेंका जा सकता है, ये आपको निकालना है। इसमें g की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ऑप्शन ए है 10 सेकेंड्स, ऑप्शन बी है 15 सेकेंड्स, ऑप्शन सी है 45 सेकेंड्स एंड ऑप्शन डी है 60 सेकेंड्स। Your time starts now. Time up. The right answer is C, 45 seconds. देखिए कैसे हुआ ये, थोड़ा सा लेंथी है। हमें पता है स्पीड ऑफ पैकेट 125 मीटर पर सेकेंड है, हाइट ऑफ हिल 500। अब हिल को क्रॉस करने के लिए जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो उस हाइट को कवर करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। तो वी वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2gh, दैट इज g और h की वैल्यू रखते हैं, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें यह भी पता है कि u स्केयर जो है वो ux स्केयर प्लस uy स्केयर होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ux दैट इज √u स्केयर माइनस uy स्केयर, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। हम सॉल्व करके इसको लाते हैं और 75 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, तो ux हो गया 75 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम टेकन टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, हिल टॉप पे जाने में जो समय लगेगा दैट इज √2h/g, वो भी आपके पास है, सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इज 10 सेकेंड।
टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, वापिस आने में कितना समय लगेगा, वो भी 10 लगेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर करना है 10 सेकेंड में, वो देखिए कितना होगा, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स अभी हमने निकाला है 75 इंटू टी, दैट इज 750 मीटर। डिस्टेंस थ्रू विच कैनन हैज़ टू बी मूव्ड, जितने डिस्टेंस में कैनन को मूव कराना है वो कितना है, 800 में से इसको माइनस कर लेंगे, दैट इज 50। अब 50 में उसको मूव करने में कितना समय और लगेगा बेटा, क्योंकि उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम टेकन बाय कैनन दैट इज 50/2 यानी कि 25 सेकेंड। अब देख लो टोटल टाइम कितना हो गया, तो टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड दैट इज 25 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 45 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर जिन्होंने कोशिश की है उनके आंसर सही भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉल इज rolled off the edge of horizontal table at the speed of 4 meter per second. It hits the ground after 0.4 second. Which statement given below is true? एक बॉल को किसी हॉरिजॉन्टल टेबल से रोल किया जाता है, उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, वो ग्राउंड को हिट करती है 0.4 सेकेंड में, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? It hits the ground at the horizontal distance 1.6 meter from the edge of the table. The speed with which it hits the ground is 4 meter per second. Height of table is 1 meter and it hits the ground at an angle of 60 degree to the horizontal. Again, this is a lengthy question, so I am giving more time. Your time starts now. Time up. And the right answer is option A. It hits the ground at a horizontal distance of 1.6 meter from the edge of the table. देखिए कैसे होगा, vertical component of velocity of the ball at point P, क्योंकि इनिशियली तो वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, तो u जो होगा वो 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी gt, दैट इज 10 इंटू 0.4 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये फिगर है, यहाँ से बॉडी ड्रॉप हो रही है और मान लिया ये जब गिरती है तो हॉरिजॉन्टल से सपोज थीटा एंगल पे गिरती है, सो द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, आपके पास वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड वाला ऑप्शन वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, कितने एंगल पे गिर रही है, tan थीटा इज इक्वल टू v वर्टिकल बाय v हॉरिजॉन्टल, दैट इज 4/4, तो ये 1 आ जाएगा, tan थीटा 1 है तो थीटा हो गया 45, वो ऑप्शन भी वैलिड नहीं है। It means the ball hits the ground at an angle of 45 degree to the horizontal. Now, height of the table, h is equal to हाफ gt स्क्वायर से निकालते हैं, 0.8 आता है, आपके ऑप्शन में 1 था, वो भी नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लो कितना कवर करेगी बॉडी, u इंटू टी, ये आ जाएगा 4 इंटू 0.4 दैट इज 1.6 मीटर, ये ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 किलोग्राम ब्लॉक ऑन द फ्लोर ऑफ लिफ्ट एज शोन इन फिगर। देखिए दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 किलोग्राम का एक 2 किलोग्राम का, 2 वाला 5 के ऊपर रखा है और ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। आपको ये बताना है कि 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक फ्लोर पे कितना फोर्स लगाएगा। आपके ऑप्शन है ए 100 न्यूटन, बी 115 न्यूटन,
C 135 Newton and D 105 Newton. And your time starts now. Time up. The right answer is D 105 Newton. वेरी गुड बेटा, काफ़ी इन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है. देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल है. देखो जो नेट वेट है बॉडी का वो नीचे लग रहा है, रिएक्शन ऊपर है. अब क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो रिएक्शन बड़ा और वेट छोटा, तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला वेट माइनस कर देंगे. तो n माइनस 70 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, तो वो हो जाएगा 35. और ये 70 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो n आ जाएगा 105 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. 3 blocks of mass m1, m2, m3 are connected by massless string as shown on the frictionless table. They are pulled with a force T3, that is 40 Newton. If m1 is equal to 10 kg, m2 is equal to 6 kg and m3 is equal to 4 kg, then tension T2 will be option A 20 Newton, option B 40 Newton, option C 32 Newton and option D 10 Newton. And your time starts now. Time up. The right answer is ऑप्शन सी 32 न्यूटन. देखिए कैसे सॉल्व हुआ है ये. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए, दैट इज टोटल फोर्स बाय टोटल मास, तो 40 बाय 10 प्लस 6 प्लस 4, 40 बाय 20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m3 कितना आ जाएगा, T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू m3a. तो यहाँ से T2 आ जाएगा T3 माइनस m3a. सारी वैल्यूज आपके पास हैं, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 32 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ए 50 किलोग्राम बॉय स्टैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म स्प्रिंग स्केल इन अ लिफ्ट दैट इज गोइंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. If the lift is brought to rest by a constant deceleration at a distance of 9 meter, what does the scale read during this period? G की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केल लेनी है. देखिए एक 50 किलोग्राम का बॉय है जो एक स्प्रिंग बैलेंस पे या स्प्रिंग स्केल पे खड़ा है एक लिफ्ट में, जो नीचे की तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से. अगर उसको हमें 9 मीटर के डिस्टेंस में रेस्ट पे लाना है तो उस दौरान आपका स्केल जो होगा वो क्या रीड करेगा. ऑप्शन ए 500 न्यूटन, ऑप्शन बी 465 न्यूटन, ऑप्शन सी 515 न्यूटन एंड ऑप्शन डी 0. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is C 515 न्यूटन. कैसे देखते हैं. हमको फाइनली रुकना है तो v0 इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. हमें पता है v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2as होता है. सारी वैल्यूज रखते हैं. यहाँ से a निकल के आता है बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ये ऊपर की तरफ आता है. अब ऊपर की तरफ जाने में n जो होगा यानी कि रिएक्शन वो mg प्लस m में हो जाता है. सारी वैल्यूज आपके पास हैं, इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 515 न्यूटन. ठीक है. नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. इन द अरेंजमेंट शोन द मास m विल असेंड विद एन एक्सेलरेशन
आपको एक्सेलरेशन बताना है कि जो मास m है वो ऊपर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी g/5, ऑप्शन सी g एंड ऑप्शन डी 2g। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज बी g/5। देखिए कैसे होगा, हमें ये फॉर्मूला पता है कि एक्सेलरेशन होता है m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, एक मास 3/2 m है, एक m है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा g/5। तो आई होप आपने ये क्विज़ इन्जॉय किया होगा। अब हम इसको यहीं टर्मिनेट कर रहे हैं। थैंक यू।